दोनों मियाँ बीवी ने सॉरी टू से कहने का कितना अच्छा तरीका निकाला है भाई साहब। दिमाग लगाया, चलो फिर आप में इतना दिमाग था जो आपने इतना लगा लिया। मतलब लोग कमेंट बॉक्स में आजकल इसको धो रहे हैं, अच्छी तरीके से सीख दे रहे हैं, क्योंकि काफी लंबे टाइम से क्या, डे 1 से जब से बेबी हुआ है। और चालू अप्पी ने अपने व्लॉग के थ्रू यही दिखाया है कि जो बच्चा है वो डॉटर खाला के पास रहता है और जो बाकी के काम है वो पिज़्ज़ा करती है। अब भाई तू दिखाएगी वही तो लोगों को दिखेगा, लोग तो कैमरा लेकर तेरे घर पहुंचे नहीं, तो पहले दिखा लिया और अब आके यहाँ पे सुना रही है। सुना क्या रही है? अब तुम एक बात बताओ, तेरा हस्बैंड ये जानता है कि तू बहुत अच्छी माँ है और तू ये जानती है कि तेरा हस्बैंड तुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, तो भाई दुनिया को क्यों बता रही है, दुनिया को वैलिडेशन क्यों दे रही है? किस बात का प्रूफ करना चाह रहे हो दोनों मियाँ बीवी? आपस में नहीं जानते हो क्या? दुनिया को प्रूफ करने की जरूरत है? अगर तुम लोगों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इतना अच्छा बिहेवियर है, दोनों का आपस में प्यार है, मोहब्बत है, समझदारी है, और तू उसको जानती है, वो तेरे को जानता है, तो दुनिया को क्यों बता रहे हो भाई? इसलिए तो बता रहे हो क्योंकि वही दुनिया तुम लोगों को धो रही है अब, क्योंकि जो कमेंट कर रही है, जो व्यूज दे रही है, वो अपनी ओपिनियन भी शेयर कर रही है। और तुम्हें अगर फर्क नहीं पड़ता, या तो तुम अपने अंदर बदलाव लेकर आओ, और अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो फिर तुम ये वैलिडेट क्यों करते हो यहाँ पर आकर? किस बात का यहाँ पे सबूत देते हो? और बैठकर जो भाई साहब इसने ज्ञान बांटा था, वो मेरा पोर्शन बाकी था, इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मैं भी आपके साथ इसके ज्ञान को अपने ज्ञान के साथ शेयर कर दूं। हाँ, ज्ञान तो भाई साहब है मुझ में, और अच्छे से सोच समझ कर कॉन्टेंट को देखती भी हूँ, इसलिए बहुत सारी चीजें दिख भी जाती हैं। अब कुछ लोगों को नहीं दिखती तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ? उनकी समझ इस उम्र तक भी अगर उनको समझ नहीं आई तो फिर मैं क्या ही कह सकती हूँ। ऐसे ही चालू अप्पी समझती है कि जो ऑडियंस है ना, वो कुछ नहीं समझती, लेकिन ऑडियंस सब समझती है। अब ये जो देखने वाली ऑडियंस है वो हर एज ग्रुप के हैं, फिर भी वो अगर अपनी समझ दे रहे हैं, और 36 साल में, मतलब 34, 35, 36, 37, 38 साल में भी अगर किसी को अकल नहीं आ रही तो भाई उससे बड़ा कम अकल और कौन ही होगा। खैर, लोगों ने अकल के साथ इसको किस तरीके से धोया और इसने उसको किस तरीके से सबको जवाब दिया, वही आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। कहती है, जब मैं इस व्लॉग को एडिट कर रही थी तो मैंने देखा फनी ने इतना सारा बोला। फनी, आपने मेरे लिए इतना सारा बोला? अरे भाई, स्टेटस लगा देते ना एक दूसरे के लिए। और दूसरा बात, स्टेटस तो उनके लिए लगता है ना जो दूर रहते हैं, तुम तो एक ही घर में, एक ही बेडरूम में रहते हो, आपस में बातें शेयर नहीं करते? हाँ, बातें नहीं होती आपस में, अप्रिशिएट नहीं किया जाता। पहली बात तो अप्रिशिएशन की जरूरत भी नहीं पड़ती है जब आप में इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है। खैर, चालू अप्पी है। कुछ लोग होते हैं जिनको अप्रिशिएशन की बहुत चुल मची पड़ी है। नहीं नहीं भाई, मेरी तारीफ करो ना भाई, मेरे पुरंदे बांधो मेरी तारीफ के। तो बांध देता भाई, जब तुझे पता ही है कि तेरी बीवी ऐसी है कि उसको तारीफें चाहिए। कुछ लोग होते हैं तारीफ के भूखे, तो उनको तारीफ से ही समझ में आता है कि सामने वाला तारीफ कर कर ही केयर कर रहा है, अदरवाइज उसको ना केयर है, ना प्यार है, ना मोहब्बत है। भाई इसने नखरे ऐसे तोड़े, उपले जैसा मुंह भुला के ऐसे बैठी कि आखिरकार उसको ये सब कुछ करना पड़ा, और ना चाहते हुए भी वो उसको उसी मोमेंट पर, जब उसने वो सारा बना लिया, सजवा लिया, फुग्गे फुलवा लिए, क्योंकि ये भी फुग्गा फुला कर बैठी थी अपने मुंह का, तब जाके उसको वो डायलॉग डिलीवरी देनी पड़ी जो उसने डायलॉग दिए थे। सुबह से मदर्स डे शुरू हो गया था, लेकिन उसको मौका कब मिला ये लाइनें बोलने की, तारीफें करने की? क्योंकि जब वो डेकोरेट कर लिया। तो आपको नहीं लगता कि वो सारा चीजें स्क्रिप्टेड है? ऑफ कोर्स स्क्रिप्टेड है। अब लोगों को नहीं समझ में आता, भाई ये उनकी समझदारी है और मुझे समझ में आ जाता है तो ये मेरी समझदारी। तो उन्होंने ना इतना सारा करके मुझे सरप्राइज कर दिया, फिर मुझे गिल्ट हो गया। अगर तुझे वाकई में इतना गिल्ट हो रहा था ना, तो तुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए था। जब तुझे पता है कि तेरा हस्बैंड गुड फॉर नथिंग है, वो कुछ भी नहीं करता, जो तूने उसको कारोबार लेकर खरीद कर दिया है वो नहीं कर रहा, वो तेरे लिए जो तुम व्लॉगिंग कर रहे हो उसमें कोई खास मेहनत नहीं कर रहा। हाँ, अब कम से कम इतना तो फिर भी है कि कैमरा उठा के, हाय फ्रेंड मुझे लगी है भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, इतना कर लेता है। उसमें भी अपने आप को भूख लगती है और खुद के खाने खाने की बात करता है, और एक ही फ्रेंड से बात करता है। आज तक नहीं मिला भाई मुझे वो कौन सा फ्रेंड है। भाई कोई तो कमेंट करके बता दो वो कौन सा फ्रेंड है जिससे वो बताता रहता है मुझे लग रही है भूख। तो बस इतना भर वो कर लेता है। एडिटिंग कोई बच्चों का वो तो है नहीं कि भाई तुम बच्चे हो तो तुम्हें नहीं सीख रही है, तुम्हारे से नहीं होगा। ऑफ कोर्स चालू कौन सा अपनी अम्मी के पेट से सीख कर आई थी? ऑफ कोर्स उसने भी बाद में सीखा ना, जब उसने व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी है। तो जब चालू सीख सकती है तो भाई तू क्यों नहीं सीख सकता?
कम से कम एडिटर को हटाओ, और जब तुम्हारा परमानेंट काम यही है, अर्निंग सोर्स यही है, तो भाई ठीक है, लग जा अपनी बीवी की हेल्प करने में, तब समझ में आएगा। अब डम्बावना है, अविनाश है, वो ठीक है, वो जो भी कुछ कर रहे हैं, बट वो दोनों मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं अपने व्लॉग। तो ये नहीं कह सकते कि डम्बावना ज्यादा करती है या अविनाश ज्यादा करता है। या फिर यूं कहो कि जब नियान थे वो दोनों साथ में, यानी कि निदा और सूफियान थे, तब वो दोनों मिलकर करते थे और दोनों व्लॉगिंग भी करते थे और बारी बारी से एडिटिंग भी कर लेते। ज्यादातर तो वैसे सूफियान ही एडिटिंग करता था, बट दोनों मिलकर करते थे, तभी वो दोनों का एक चैनल था। अब दोनों के वैसे तो एक और चैनल बन गया है भाई साहब, उस पर भी छोटी सी क्लिपिंग डाली है, मतलब पुराने कंटेंट को डाल देता है। और मुझे तो समझ में नहीं आ कि यूट्यूब ने वो मोनेटाइज कर दिया है कि नहीं करा, या रीयूज में गया ही नहीं है। क्योंकि अगर आपकी वो बची हुई क्लिपिंग जो आपने अपने व्लॉग में ऐड नहीं करी है, वो अगर आप वहां पर डालोगे तो बात अलग है कि वो एटलीस्ट आपके नाम से अपलोड नहीं हुआ है। लेकिन अगर वो अपलोड हो गया है और उसी की क्लिपिंग जो है आप एड ऑन कर करके ऐड कर करके एक और छोटा सा कोई भी 6-8 मिनट की कोई भी चीज बना रहे हो और उसको अपलोड करो, तो वो रीयूज में आता है। पता नहीं यूट्यूब ने मोनेटाइज किया है क्या नहीं किया। खैर, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो बराबर का जब से इस घर में आया 3 साल में, 3 साल बहुत इनफ होते हैं कि आप कोई भी चीज सीख लो और उसको बराबर का पार्टिसिपेट करो। ठीक है, होटल में वो ज्यादा टाइम नहीं देता, वहां दूसरों को छोड़ के रखता है, इसलिए बर्बाद कर दिया। जो अच्छे से संभाल भी रहा था ना, उसको जिंदगी से बर्खास्त कर दिया, मतलब उसको निकाल ही दिया अपनी जिंदगी से। दोस्ती खत्म, चलो भाई, पैसा खत्म, दोस्ती खत्म। और ऐसा करके ये दोनों मियां बीवी ये सोचते हैं कि हमने किसी की रोजी रोटी छीन ली तो वो बहुत कोई भूखा मरेगा। अरे भाई, रोजी रोटी देने वाला तो अल्लाह है, जरिया बनाता है वो। ना मालूम तुम लोगों के जो नेगेटिविटी से वो दूर चले गए, तो उनकी किस्मत में तुमसे दूर जाकर बेहतर होना लिखा है। खैर, लौट कर आते हैं फिर वही चालू के बकवास के ऊपर। तो ये सारा का सारा प्लान था, स्क्रिप्टेड था। चालू को सॉरी टू से करना था, यानी कि उतने दिन से जब लगातार कमेंट आ रहे हैं और इसके व्यूज जो डाउन हुए हैं। अच्छा, एक बात और चीज देखी मैंने, जिसके भी व्यूज डाउन होते हैं भाई साहब, वो इंसान बौखला जाता है और बौखला के ना फिर अजीबो गरीब हरकतें करने शुरू कर देता है, जैसे कि पॉकिंग, जैसे कि किसी को डिमेन करना, जैसे कि अपने ही घर वालों को और ज्यादा नीचा गिरा के दिखाना, उनकी इंसल्ट करना। ये उन इंसानों की फितरत है जो एक्चुअली बहुत ज्यादा किसी से जलते हैं और चिढ़ते हैं और फूकते हैं, और ये जलन चिड़न फुकन दिख जाती है। तो मैं उनसे लड़ रही थी कि आपने कुछ नहीं किया, आपने एफर्ट नहीं लिया। भाई, तू क्या एफर्ट लिवाना चाह रही थी? तू पहले एक लिस्ट बना के दे देती अपने शौहर को कि भाई मैं ये एफर्ट तुमसे चाहती हूँ, तुम ये कर दो, कम से कम, और कुछ नहीं, पैसा ना खर्च करके तो कम से कम कुछ। हाँ, जैसे कि ये चाहती थी कि वो उठे, इसके लिए अपने हाथों से कुछ बना कर लेकर आए, प्रिंसेस को उठाए, प्रिंसेस उठ जाओ, अब तुम प्रिंसेस से महारानी बन गई हो, क्योंकि अब आप एक सुपुत्र की माँ हो, क्योंकि ये मदर्स डे है। तो उठो प्रिय, आइए चाय पीजिए प्रिय, चलिए मैं आपको ब्रश करा देता हूँ प्रिय, आपको चप्पल दे देता हूँ प्रिय। भाई, मुझे इतनी हंसी आ रही, पता नहीं ये क्या चाह रही थी। और इसकी जो उम्मीदें थी ना, उस पर फनी खरा नहीं उतर पा रहा। तो इसी ने ही उनको बुलाया है और इन्होंने कहा है कि भाई आप डेकोरेशन कर दो। और ये बाहर ड्राइंग रूम में ही बैठी हुई थी, ये कोई अम्मी के घर नहीं गई, क्योंकि अगर ये अम्मी के घर जाती तो डेफिनेटली अम्मी के साथ फोटो खिंचवाती। और जब ये सरप्राइज किया था और वहां पे फोटो सेशन हो रहा था, तो उस टाइम अम्मी को भी ऊपर बुलवाती। अब ऐसा नहीं हुआ तो समझ जाओ, क्योंकि इसका मदर्स डे था तो इसकी माँ के लिए भी तो मदर्स डे था ना। तो ये 4 बातें उनके लिए बोलती, गीली चुम्मी अम्मी देती और कहती हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, उन्हें आगे बढ़ाओ। तो सोच लो भाई साहब, बीच में हुआ क्या होगा। देखो, भाई भाभी तो रहते हैं ऊपर, तो उनका तो खैर क्या ही कोई लेगा, साथ में समझेगा या कुछ भी सोचेगा। लेकिन मैं तो ये सोच रही थी कि जैसे ये माँ बेटी हरकतें करती हैं, सोचो नानी और खाला क्या सोचती होंगी आपस में। सोचो आप सोचो और मुझे बताओ कि क्या क्या सोचती होंगी इन दोनों माँ बेटी के बारे में। तो फिर वो बस सनी से जो थोड़ा सा मेरा सा गुस्सा होता है। एक तरफ इस बंदी ने, झूठी ने ये कहा कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, अब मेरा दिल नहीं करता ये सब चीज मनाने को, ये सेलिब्रेट करने को। फिर फुग्गा जैसा मुंह फुला के क्यों बैठी हुई थी? क्यों एक्सपेक्ट कर रही थी कि फनी ऐसा करे जैसे तूने उससे कह के करवाया है? ये हर चीज में, हर उस चीज में करती है। पहले सारी चीजों के लिए ऐसे करती कि नहीं हमें शौक नहीं है, नहीं हमारे लिए ऐसे मत करना, और फिर कैमरे के पीछे से उम्मीद करती है कि ये करे, और जब नहीं करती तो नखरा दिखाती है, फिर जबरदस्ती कहकर नाटकीय रूपांतर के थ्रू करवाती है। कहती है हमारे लिए जो हम फीमेल के अंदर जो थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन होता है, जो गुस्सा होता है ना, वो निकलता है, वो शायद वो चीजें समझेंगी, वो शायद आप समझोगे जिनकी शादी हो गई है। भैया शादी तो हो गई है बहुत सारे लोगों की, तेरी तरह कोई नहीं करता।
ऐसे भी लोग होते हैं जो हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं, बेचारों को इतनी फुर्सत भी नहीं है कि ये चोचलेबाजी कर सकें। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते होंगे, प्यार नहीं करते होंगे, पैम्पर नहीं करते होंगे, लेकिन इन सारी चीजों के लिए तो तुम्हें छोड़ रखा है ना चालू अप्पी। कहती है एक टाइम के बाद ना आप सिर्फ अपने हस्बैंड से ही जिद कर सकते हो, कह सकते हो। अगर ऐसा ही था तो तुम मैके में क्यों रह रही है, जाके ससुराल में रहे या डेल्टा में रहे। क्योंकि शादी से पहले जिन लोगों ने तुझे पैम्पर किया था ना, तूने उनको घर से सेंटर कर दिया घर से ही अलग कर दिया भाई, और पूरे घर पर पूरे मायके पर कब्जा कर कर बैठ गई। खुद अपने ससुराल गई नहीं, भाभी को उसके ससुराल में रहने नहीं दे रही। और जब जब ये ससुराल सरक जाती है ना, तब तब भाभी की तारीफ हो जाती है, तो तब तब ये तड़प जाती है। बर्दाश्त नहीं होता इसको भाई कि इसकी जगह हिल रही है, कि आप अपने हस्बैंड से लाड प्यार की उम्मीद कर सकते हो। तो ये सब चीजें लाइफ में और इसने फिर बात कट कर दी और बात को बदल दिया। कहती है बचपन में जब आपकी शादी नहीं होती ना, तो आपको बहुत ज्यादा सब बचपन में लाड प्यार करते हैं, तो वो सब होता है। फिर जैसे ही शादी हो जाती है ना, हाँ अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे शादी हो जाती है ना, तो वो जो है ना, जो भीगी बिल्ली होती है, फिर वो लोमड़ी बन जाती है, चालाक लोमड़ी। और वो फिर घर पे, घर वालों पे, कंटेंट पे, सब पे कब्जा कर लेती है। और भाई साहब इसने कितनी फनी बात बोली, कह रही फिर शादी के बाद ना फिर आपको बाकी सबके साथ बड़ी मैच्योरिटी से रहना पड़ता है। मैच्योर और तुम मैच्योरिटी का एम भी नहीं आता है तुम्हारी लाइफ में। ये शादी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो सोच के देखो, अगर शादी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, अगर तुम्हारे अपने परिवार वालों के लिए वो चीजें अजीब हैं, जो कि तुम उसी घर में रही हो, जो तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम्हारे अपने हैं, तो क्या शौहर के लिए वो चीजें अजीब नहीं होंगी? अजीब तो अजीब है। फिर चाहे वो हस्बैंड वाइफ के लिए हो, चाहे फिर वो अपने खुद के माँ बाप भाई बहन के लिए हो। कह रही है वो सब प्यार कर सकते हैं, घर वाले सब प्यार करते हैं, लेकिन जो लाड, जो गुस्सा, वो हम हस्बैंड के लिए दिखा सकते हैं, वो हम उम्मीद कर सकते हैं, वो हम हस्बैंड से कर सकते हैं। हाँ, और वो भी जब जब आपका हस्बैंड गुड फॉर नथिंग हो, आपके इशारों पर नाचने वाला हो, आपके पैसों पर पलने वाला हो, खुद की कोई जॉब ना हो, कोई काम ना हो, और फिर जैसे आप कहो वैसे ही करे, तब तो भैया आपको चिड़चिड़ाहट होगी। तब तो आप कहोगे कि जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही करो। स्लैब पे बैठकर चिकन धो, किचन में खड़े होकर खाना बनाओ, फिर बर्तन नहीं धुले हैं तो बर्तन धो, ड्राइविंग करो, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, औरतों के बीच में बैठो, औरतों वाली हरकतें करो। और कहती है फ्रेंड्स, हमारे केस में ये हुआ, मुझे याद भी नहीं है जब से पापा की तबीयत खराब हुई है मैंने पापा से कब जिद करी होगी। वाह बेटा, मुझे समझ में नहीं आता ये 36, 35, 38 साल की औरतें अपने आप को इतनी बच्ची, इतनी निब्बी क्यों समझती है। अगर ठीक टाइम पर इसकी शादी हो गई होती तो ये सारी बातें आज इसकी बेटी या बेटा कह रहा होता। अब देर से हुई है तो फिर इसलिए वो बच्चा अभी छोटा है और ये खुद की निब्बीगिरी दिखा रही है। अब देखो, जो पढ़ते हैं, जो अपना करियर पे जो है फोकस कर रहे हैं, मेडिकल लाइन में है, उनकी शादी अगर लेट होती है क्योंकि वो अपने करियर पर फोकस करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन इसके केस में मैं एज के लिए जो बता रही हूँ वो बात अलग है, क्योंकि पढ़ाई तो ये भोपाल से छोड़ कर आई, पढ़ने में दीदा था ही नहीं, ड्रॉप आउट तो ये भोपाल में ही हो गई थी। और उसके बाद 2013 में यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद 2013 से लेकर और 2020 तक भाई भाभी पे बोझ बनी हुई थी। भाई भी छोड़ो, भाभी पे बोझ बनी हुई थी। और न जाने भाभी ने कितना पैसा खर्च करा इसका डेंटिंग पेंटिंग कराने में। और ये वो औरत है कि उसी भाभी को डसने में लगी रहती है, जब मौका मिलता है फट डस लेती है। ये वो आस्तीन का सांप है। जब भाभी अपने मतलब के लिए, क्योंकि भाई उसको इस घर में आना था, एडजस्ट होना था, हालांकि अपने खुद के रिश्तों की लंका लगी पड़ी थी, सास बहू खूब लड़ाई झगड़े करती थी, लेकिन कैमरे पर ऐसे दिखाते थे, ओ हो इनसे अच्छा ननद भाभी कोई नहीं, मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी डॉल, मेरी ये, मेरी वो। उस घर में एडजस्ट होने से पहले, उस शादी से पहले इसकी डेंटिंग पेंटिंग कराई भाई साहब, माँ के लालच पे काबू पाया और बेटी के लिए ये सब कुछ करा के जब अपनी जगह बनाई है मैडम ने वहाँ पे, इसीलिए अपने कर्मों की सजा भुगत रही है वो। अब इसने ये बात बहुत बड़ी बोली है कि एक लड़की अपने माँ बाप से और अपने हस्बैंड से ही जिद कर सकती है और कुछ कह सकती है, पर तेरी तो ख्वाहिशें सारी तेरी भाभी ने पूरी करी है। भूल गई तू बेशरम औरत। मदर्स डे पर ज्ञान बांट रही है और सारा का सारा जो भी पूरा का पूरा अपना मन का जो बताया था, मन की बातें, वो सारी अपने हस्बैंड के लिए बोल दी। ऐसा हस्बैंड ओ हो जैसे दुनिया में पता नहीं क्या कर दिया हो इसके लिए। उसने अपने खुद के माँ बाप को छोड़ के आ गया, काम धंधा कुछ करता नहीं है, गुलामी में पड़ा हुआ है, खुद की दो कौड़ी की इज्जत है, उसके लिए ये तारीफों के पुलंदे बांध रही है। लेकिन जिस भाई भाभी की वजह से ये आज किस जगह से लेकर किस जगह तक आ गई कि यहाँ बैठकर ज्ञान बांट रही है और अपने घर जमाई के लिए इतनी तारीफों के पुलंदे बांध रही है, उस भाभी के लिए एक शब्द मुंह से नहीं फूटा। भाई भाभी भी हमारे यहाँ ये मानते हैं कि माँ के समान होती है। हमारे यहाँ क्या, हर धर्म में यही मानते हैं कि भाभी भी माँ के समान होती है।
अगर पिज़्ज़ा भाभी को मदर्स डे पर उनकी पिक्चर शेयर कर सकती है, इसने तो फूटे मुंह से एक शब्द नहीं बोला, अपनी खुद की माँ के लिए नहीं बोला तो उनके लिए तो खैर क्या ही बोलेगी, क्योंकि माँ से लड़ाई झगड़ा करके बैठी थी ना भाई। कहती है लेकिन लड़ नहीं सकते क्योंकि छोटे में पापा घुमाने ले जाते थे, ये करते थे वो करते थे, तब भी तू शेयर ही करती रहती थी, भाई के लिए ऐसे करती है अम्मी, भाई के लिए वैसे करती है, भाई के लिए वैसा, भाई के लिए ऐसा। और आज जब वही पापा बीमार हैं तो उन पापा को ये शेयर करने में 1 मिनट नहीं लगाती। यही औरत थी ना जिसने सोशल मीडिया पे ये कहा है कि पापा को अब इतनी समझ नहीं है। कौन बेशरम औलाद ऐसे बोलता अपनी माँ को, अपने माँ और बाप को जो है सोशल मीडिया पे। ये IB फैमिली, इनको शर्म लिहाज ही नहीं है। एक इनकी भाभी है, इसीलिए कहते हैं अल्लाह मिलाई जोड़ी है ये भाई साहब, अल्लाह मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। जैसी भाभी है वैसी फैमिली भी है, इसीलिए इनकी जो ना निभ रही है आपस में। इसको लालच देना आता है और उनको लालच लेना आता है। चलो मैं आज आपको एक फैक्ट की बात बताती हूँ। इनके घर में जितने भी मेंबर हैं, सबके जो रिश्ते हैं ना वो लालच पर टिके हुए हैं। पापा को छोड़ दो, पता नहीं उनको क्या है क्या नहीं, क्योंकि इतना मैंने उनको डीपली ऑब्जर्व नहीं करा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम आते हैं, फिर बीमार भी हैं। उनके अभी जो इमोशंस हैं उनके खुद पे भी, उनके इमोशंस पे भी काबू नहीं है। जितने भी लोग हैं ना इनके घर में वो सब लालच के रिश्ते हैं भाई साहब। सबको सबसे लालच है। मैडम जनाब आपस में लालच से ही पनपा हुआ रिश्ता। किसी को पैसा चाहिए था और किसी को खूबसूरती और आज़ादी चाहिए थी। मैडम की मम्मी, उनको बच्चे इसके साथ ज़िंदगी सहारा गुजारना था और मैडम को अपनी माँ का सहारा चाहिए था बच्चा पालने के लिए। अम्मी का तो खैर क्या ही कहें, मुझे ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है। लालची हैं वो एक नंबर की, सूट का, खाने का, पीने का, अब बाहर जाने का, हर चीज़ का उनको लालच है। इसलिए वो बेटे के साथ भी लुढ़क जाती हैं और बेटी के साथ भी लुढ़क जाती हैं। लेकिन बेटी के साथ लालच का ज़्यादा अच्छा रिश्ता है। फनी एक नंबर का लालची आदमी है। लालची नहीं होता तो माँ बाप को छोड़कर नहीं आता। पैसे का लालच है, इसलिए यहाँ पर पड़ा हुआ है। घर जमाई है, गुटखा किंग है, नल्ला है, नकारा है, सॉरी मैंने गुटखा किंग बोला, गुटखाबाज या गुटखा खोर ज्यादा अच्छा है, गुटखा खोर। पिज्जा नान है, अपने अपने लालच है। खाला है, अपना लालच है। नानी है, अपनी लालच। और चालू है, अपना लालच है। उसे अगर कोई फ्री आदमी नहीं चाहिए होता, अपने माँ बाप को छोड़ के आ जाए, दिन रात मेरी सेवा में रहे, यही आदमी अगर कोई इसका जो है सही होता, पढ़ा लिखा होता, जॉब पर्सन होता, जॉब पे जा रहा होता, अपने माँ बाप के साथ रह रहा होता, तो क्या चालू अपी के साथ यहाँ पे आ जाता? 1 से लाख नहीं आता। उसे भी लालच है और इसे भी लालच है, क्योंकि इसको वही चाहिए था। जब इसके रिश्ते की बात हुई थी और रिश्ते की शादी की जब ये तैयारियां चल रही थी ना, इतना लोगों ने ट्रोल करा कि इस औरत ने क्या देखा उस आदमी में, वो बिल्कुल देखने में भी अच्छा नहीं, टकला सा तो वो पहले से था, बाल पहले से कम थे, शक्ल ऐसी थी, तो उस टाइम ये थोड़ी ढंग की लगती थी। तो लोगों ने ये नहीं देखा कि इसने उसमें क्या देखा। इसने उसको प्यार नहीं देखा था, वो लालच देखा था उसके अंदर का, कि जिसकी वजह से वो अपने माँ बाप को भी छोड़ देगा। पैसे का लालच, क्योंकि इसके पास पैसा था और उसके पास लालच था। और वहीं देखा जाए तो उसके पास जो है ना, इसको देने के लिए अपना तन मन धन तो खैर नहीं है उसके पास, अपनी आदतें, अपने माँ बाप, अपनी आज़ादी उसको देने के लिए है। और चालू के पास उससे सारी गुलामी लेने के लिए है कि बस मेरा होके रह जा, अपने माँ बाप को छोड़ के आ जा। तो ये भी लालच का है। बस अगर लालच नहीं है तो अभी वो जो 2 छोटे छोटे से मासूम बच्चे हैं इनके घर में ना, उनको नहीं पता किसी से क्या लालच। उसको नानी का साथ चाहिए तो वो नानी के साथ रहता है, लेकिन लालच तो मैं नहीं कहूंगी, वो उसकी जरूरत है, क्योंकि वो माँ की तरह से अपनी नानी को मानता है। रूहान और हैदर तो खैर बेचारा भी मासूम बच्चा, उसको तो पता भी नहीं है कि कौन नानी और कौन माँ और कौन जो है मेरी खाला है। बस जितने लोग दिखते रहते हैं उनके पास चला जाता है। कहती है पहले मैं पापा से जिद करती थी, पापा यहाँ चलो, पापा वहाँ चलो। कहती फिर से पापा की तबीयत खराब हो गई थी, तो मुझे पता भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने कब जिद करी होगी। और अम्मी है तो अम्मी के साथ जब से हम अर्न करने लगे, हम बड़े हो गए। बड़े तो तू जब यहाँ पे आई थी तभी बड़ी थी, अब बड़े नहीं होते हैं तो क्या बच्चा कॉलेज नहीं जाता है? ऑफ कोर्स कॉलेज जाता है, तब वो बड़ा हो जाता है, तभी वो कॉलेज जाता है। तू तो कॉलेज ड्रॉप आउट करके यहाँ पर आ गई थी 2013 में। आज अगर ये 36-37 साल की है तो सोचो 23-24 साल की होगी जब ये यहाँ पर आई थी। अब देखो 22 साल की पिज्जा है। अगर हम कहते हैं कि पिज्जा अब बच्ची नहीं है, वो 22 साल की है, तो सोचो 23-24 साल की जो एक लेडी है, सॉरी लड़की है, उस टाइम तो हाँ लड़की बोल सकते हैं, उसको आप बच्चा कहोगे? बच्चा तो नहीं थी भाई तू तो आज भी बच्चा बनी घूमती। और अर्निंग तूने 2020 से करी है, और 2020 में ये 30 साल की थी भाई साहब। ये औरत 30 साल की औरत ये कह रही है कि अम्मी से हम क्या जिद करते हैं फ्रेंड्स। तूने अर्निंग तो 2020 से करनी शुरू करी है, उससे पहले तो तू उन्हीं की छाती पर मूंग दलती रहती थी और सारे खर्चे तेरे भाई भाभी उठाते थे। तो अम्मी के साथ भी ऐसे नहीं था, क्या जिद करेंगे अम्मी से। तो वो जो होता है ना, एक उम्मीद होती है एक स्पेशल करने का, ये करने का। अब ये 36 साल की औरत अब से 6 साल पहले भी, मतलब 30 साल की होने के बावजूद भी अपनी अम्मी से ये कह रही है कि मैं क्या ही जिद करती अपनी अम्मी से। 30 साल की औरतें
वो मैं औरत कह रही हूँ, वैसे शादी नहीं होती तो चलो लड़कियां ही कह सकते हैं, वो जब जॉब करती हैं, अर्न करती हैं, तो वो घर संभाल लेती हैं, अपने ही माँ बाप को संभाल लेती हैं। और ये कह रही है कि मैं उनसे जिद नहीं करती थी। अरे भाई साहब, इनके घर में तो कोई ढंग से बड़ा भी नहीं होता। तो फिर वो उम्मीद ना एक हस्बैंड से होने लगती है उस टाइम पैम्पर करने के लिए, तो तू उसे खरीद कर लाई थी। तो फिर पता नहीं अंदर से ऐसा हुआ, सांस फूल ली है इसकी, बैठे बैठे की बोलते बोलते की भी सांस फूल ली है भाई साहब। तो फिर ना पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा हुआ, मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे ऐसे इतना बड़ा सरप्राइज दे। फिर तो चाहती क्या थी, तो मुझे बस ये था कि वो एक रोज भी दे दे। जब उसने रोज दे दिया था, पहली बात तो उस नालायक की भी गलती है कि जो बुके जो ये मंगा रहे तेरे कहने से मंगा रही है, या तूने मंगा के वहाँ पे बेड पे उससे रखवा दी और उससे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी तारीफों वाली लाइनें बोलकर उसको दे दी कि चल अब तू ये बुके दे दी। तो ये बुके तो तू पहले भी मंगा सकती थी और वो नालायक भी मंगा सकता था, उसमें इतनी भी अकल नहीं है। या यूं कह लो कि उसकी जेब में इतना पैसा भी नहीं था कि वो इसके लिए एक बुके मंगा सकता था, एक रोज मंगा सकता था, एक कार्ड मंगा सकता था, उस कार्ड में अपने मन की बातें लिख सकता था। जो बातें ये बकवास करके यहाँ पे व्लॉग में बता रहा है वो बातें तो ये प्यार से कार्ड में लिखकर भी दे सकता था। हो सकता है इसकी हसरत पूरी हो जाती, इसका पैम्पर करना पूरा हो जाता, पर भाई नहीं, ये यही चाहती थी। कहती है वो एक रोज दे देते या एक लेटर लिख देते, या वो कह रहे थे कि मैं गाना गाऊंगा। सब लाइफ में बिजी हैं। अरे भाई किस चीज में बिजी? तेरा हस्बैंड सुबह से शाम तक तो तेरे साथ ही नजर आ रहा था, वो तूने फुर्सत ही कब दी उसको ये सब कुछ करने की? और उसको अकल थी नहीं धेले भर की ये सब कुछ करने की, क्योंकि वही दिल से नहीं होती ये सारी चीजें, दिल से ये तो लालच से होती है। तो एकदम से वो गाना गाऊंगा, ये करूंगा, सबकी लाइफ में होते हैं, मूड थोड़ा ऐसे हो जाता है। और फिर ना मेरा मूड थोड़ा खराब हो गया, थोड़ा ज्यादा भुला लिया था, शीशे में देखा था अपने आप को, नहीं देखा था। तो फिर मैंने उनको कहा कि आपने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, गाना भी नहीं गाया। अरे भाई एक तरफ तो कहती रहती है तुझे इनसे कोई मतलब नहीं है इन सारी चीजों से, दूसरी तरफ तो उन सब चीजों के लिए मरी जा रही है। पहले डिसाइड कर ले करना क्या है। वैसे मुझे एक बिस्तर पे रोज भी मिल जाए, बिस्तर पे रोज मिल जाए, ओ देखा मैंने सही इमेजिन किया था। इसी को कहते हैं मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन। मैंने कहा था ना ये चाहती थी कि ये प्रिंसेस की तरह से उठे, वो रोज जो है ना गालों पे लगा के कहता है उठ जाओ मेरी प्रिंसेस, तुम्हें हैप्पी मदर्स डे और फिर ये उठती थैंक यू। लेकिन इन सबको रिकॉर्ड कौन करता भाई सुबह सुबह? और सुबह सुबह तो इनकी होती ना 1:30 बजे होती है। हाँ 1:30 बजे तो पूरा घर ही जाग जाता है। हो सकता है इसको उठाने से पहले वो पिज़्ज़ा को बुला लेता, फिर कहता कि चलो तुम कैमरा उठाओ, मैं तुम्हारी बहन को ऐसे गाल पे इसके ऐसे रोज लगा के उठाऊंगा। उठ जाओ मेरी प्रिय उठ जाओ, आज तुम्हें मातृ दिवस मुबारक हो तो बस मुझे उसी चीज से खुशी मिल जाती, इसलिए मैंने मुंह फुला लिया था, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा रिएक्ट नहीं किया था। तूने रिएक्ट ऐसे किया था, तूने सबके मूड स्पॉइल कर दिए थे। फिर मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने इतना सब कुछ सोच के ये सब कुछ किया है, अरेंज किया है। अरे जा भाई जा, तेरी जेब से पैसा गया और तूने ही कांटेक्ट करके उनको बुलाया है, और मैंने पहले ही रिएक्ट कर दिया। उसने कुछ नहीं किया था, सुबह से लेकर शाम तक तेरे साथ था, वो देर रात को तूने ये सारे कांड करवाए और फिर कहती है कि मैंने जल्दी रिएक्ट कर दिया। तो फिर आपने इतना सब अरेंजमेंट किया, इतना सब कुछ बोला, आपने वीडियो में ये बोला, इतना सब कुछ मेरे लिए बोला, तो मैं भी वीडियो में ही बोलना चाह रही हूँ। क्यों तू भाई वीडियो में बोलना चाह रही है? तू जा तेरे शौहर को सामने से बोल, उसको भी अच्छा लगेगा कि जो भी उसने तेरे लिए किया है, बोला है, उसको तूने दिल से समझा है, अप्रिशिएट किया है। ना 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 ना, हम तो कंटेंट खेलेंगे। ये आपसी दिल की मोहब्बत ये तो अलग से होती है ना, उनके लिए तो आपको कैमरा उठाने की जरूरत नहीं होती। वो आम लोगों के बीच की बात होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, प्यार होता है, मोहब्बत होता है। लोगों तो इशारे में भी प्यार का इजहार भी कर लेते हैं और प्यार का इजहार ले भी लेते हैं। थैंक यू सो मच फनी, आप जानते हैं कि आप मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। हाँ सिर्फ आप तुम ही मेरे लिए मायने रखते हो। भाई भाभी वो कौन सी चिड़िया का नाम है? और कहती है और आपने ना आके सचमुच में आपने मेरी लाइफ में आके ना 4 चांद लगा दिए हैं, क्योंकि 2 चांद तो भाई ने और भाभी ने मिलकर लगा दिए थे और 2 चांद आपने डबल कर दिए, 4 चांद लगा दिए। इसलिए मैंने 4 नौकर पाल लिए, खाला और पिज्जा और फनी और कृष्ण। आपने आके लाइफ में मुझे और ज्यादा प्यार दे दिया। मेरे मतलब जिंदगी में प्यार की बहुत ज्यादा कमी थी ना, बहुत ज्यादा कमी थी, क्योंकि हमसे तो कोई प्यार ही नहीं करता था। वैसे तो बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन कमियों को एक्सेप्ट करके ओफ फिलोसोफर ही हो गई भाई। तो लोग ना आपको प्यार करते हैं, लेकिन आपके अंदर कमी निकलेगी ना, उसको एकदम से पकड़ लेते हैं। अब तो ये देखो सब्सक्राइबर को बहस कर रही है, आपको ना गलत ठहरा देंगे। हाँ, और ये जो तेरा शौहर है, जो तुझे बात बात पे जलील करता रहता है, बताता रहता है, ये भी तेरी कमियां बताता है कि तू अच्छा खाना नहीं बनाती है, तू घर को सही से नहीं रखती है, तू हैदर पे ध्यान नहीं देती है। लेकिन जब भाई साहब इसको चाहिए तो उसको जो
ना चने के झाड़ पर चढ़ाकर उससे अपनी तारीफें करवा लेती है। अरे भाई तारीफें जो है ना वो ऐसे ऑनलाइन आकर नहीं करनी होती है, जिनको करना होता है ना वो समझता भी है और करता भी है, और उसको ये कैमरा उठाने की इनकी जरूरत नहीं होती है दूसरों लाखों लोगों को सुनाने की। लाखों लोगों को सुनाएगा तभी समझ में आएगा कि तू क्या फीलिंग रखता है अपनी बीवी के लिए, या ये क्या फीलिंग रखती है अपने पति के लिए। पति पति का मामला है भैया, पति पत्नी का मामला है, तो वो तो आपको सोशल मीडिया की जरूरत ही नहीं है। किस चीज की वैलिडेशन दे रहे हो। लेकिन जो हस्बैंड होते हैं ना स्पेशली फनी, आपने मुझे मेरी कमियों के साथ एक्सेप्ट किया। मुझे ना बहुत एंजाइटी होती थी, फिर मैं ना छोटी छोटी सी बातों को दिल पे लगा लेती थी। जब तक दिल पे लगाती थी जब तक मैं सुधरी हुई थी, जब से आपने मुझे ढीठ बनाया है तब से तो मैं इतनी ज्यादा बिगड़ गई हूँ कि अब लोग इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं। जो लोग मेरे को माशाल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह बोलते थे ना, आज वो अस्तगफिरुल्लाह बोलते हैं। आपने इस बात को समझा कि अगर इसका ऐसा रिएक्शन है तो मुझे ऐसा करना है। अरे भाई झेल रहा है, वो घुटन होती होगी उसको तेरे साथ रहते हुए, इसीलिए उस घुटन से बचने के लिए 2 घंटे के लिए तुझसे अलग जाना चाहता है, तू उसमें भी उसको पंजा कस रही है। भाई साहब डोरी डाल दी उसके गले में। ना ना, यहाँ जाऊंगी तो इस टाइम पे जाऊंगी, तेरे साथ जाऊंगी जिम में, तुझे अकेला कैसे छोड़ दूं। कि इसको भी कभी प्यार की उम्मीद हो सकती है। भाई कितना प्यार लेगी तू, समझ में नहीं आ रहा। नानी प्यार करती है, खाला प्यार करती है, पिज्जा प्यार करती है, नान प्यार करता है, अम्मी प्यार करती हैं, पापा भी प्यार करते हैं, कृष्णा भी प्यार करता है, पति भी प्यार करता है। और कितना प्यार लेगी, ज्यादा ही नहीं हो जाएगा, ओवरफ्लो नहीं हो जाएगा, डूब मत जाइयो प्यार में। इसको कभी कभी एप्रिशिएशन, वो तो तू काम नहीं करती भाई, एप्रिशिएशन के काम नहीं करती है तो इसीलिए तो तुझे कोई एप्रिशिएशन नहीं देता, तू जबरदस्ती लेती है उनसे मुझे अप्रिशिएट करो। तो फ्रेंड्स लाइफ में मुझे बहुत सारे लोगों ने जज किया है। हाँ तुझे जब जज किया था जब तू बहुत मोटी थी, बहुत अनहेल्दी थी, जबरदस्ती खाती थी। अभी बताओ पूरा खाना खाने के बाद कोई 4-4 केले खा जाए और फिर तुम उसको ये कहो कि उसका वेट पुट ऑन हुआ था तो वो खाने की वजह से हुआ, या तो भाई किसी को सीरियस प्रॉब्लम हो और उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो, वो तुमने ऐसा कुछ बताया नहीं। इसके व्लॉग से हमें ये देखने को मिला कि ये और इसकी माँ खाने के और पिज्जा खाने की बहुत ज्यादा शौकीन है और वो उनके शरीर पे दिखाई भी देता है। लेकिन अगर इन्हीं के ही व्लॉग से हमें ये देखने को मिला है कि भाई जो है वो खाने के मामले में इतना खद्दू नहीं है या टूट कर नहीं पड़ता। अब उस बात को कह लो कि भाई वो अपना हेल्थ कॉन्शियस है, शुरू से ही अपनी डाइट पर इन सारी चीज़ों पे वो बैलेंस कर कर चलता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। जो देखो जो अच्छी बात होगी वो कहूँगी, भले ही वो और किसी भी चीज़ में कितना भी प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन इस चीज़ में वो कभी नियत नहीं गिराता। भले कितनी भी अच्छी चीज़ हो, कभी कभार अगर उसको चीट डे करना है तो वो कर लेता है, लेकिन वो अपनी बैलेंस लेकर चलता है। इस मामले में तो उसने मैडम को भी पीछे छोड़ दिया, जबकि मैडम एक एक्ट्रेस है और जो औरतें होती है जो मतलब फीमेल एक्टर होते हैं या एक्ट्रेस होती हैं तो उनको और ज़्यादा अपनी ब्यूटी का, हेयर का, स्लिम ट्रिम होने का और भी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और मैडम तो रह गई पीछे। डिलीवरी के बाद वो ठूसम ठास मचा के और आफ्टर डिलीवरी भी अब जाकर लाइन पर लगी हैं। नहीं तो जिनकी डिलीवरी हो जाती है ना भाई साहब, वो 2-3 महीने में ही अपना लाइन पर लग जाती हैं और वापस से अपनी फिजिक में आना शुरू कर देते हैं। तो उसको अब बहुत सारे लोगों ने हमें जज किया। हर चीज मोबाइल में नहीं दिखती है, हमें दिखती है भाई, हमें दिखती है, तू दिखाती है। जो हैदर का और मेरा मी टाइम था ना वो हमने कभी दिखाया ही नहीं, वो मेरे व्लॉग में आ ही नहीं पाया, तू लेती नहीं थी। चल ठीक है मैंने माना, लेकिन एक जो अफेक्शन होता है ना, जो प्यार मोहब्बत लगाओ, जो बच्चे को ललक होती है ना अपनी माँ के पास भागने की, वो हमें कभी नहीं देखने को मिली। 1 साल का हो गया तेरा बच्चा भाई, आज 15 तारीख हो गई और ये 15 तारीख से याद आया आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो आज 15 तारीख हो गई है और 21 तारीख को इसके बच्चे का बर्थडे, पूरा कंप्लीट 12 महीने का हो जाएगा, यानी कि 1 साल का हो जाएगा। हमने 1 साल में वो चीज नहीं देखी जो 2-3 महीने का बच्चा होता ना माँ को देखकर लपकता है, लेकिन खाला के लिए जरूर देखा, क्योंकि शुरू से ही वो बच्चा खाला के पास ही रहता है, खाला के पास ही सोता है। हाँ मैंने हमेशा टाइम टू टाइम ये बात बोली है, आपने नोटिस भी की होगी, वो इस तरह से लपक कर ना अपने पापा के पास जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पापा के साथ भी उतना ही वक्त बिताया है। भाई साहब ये औरत पूरा खर्राटे लेके पूरी नींद लेती थी अपने 7-8 घंटे की, 8-9 घंटे की, और रात को कौन जागता था? इसका पति। देख लो काले गड्ढे पांडाइज किसकी हुए, इसके पति की हुई, और इसकी देख लो बहुत कम हुई, और जितनी भी हुई है ना इसकी अपनी हरकतों की वजह से हुई है, क्योंकि ये जागती है। लेकिन जो जागने का टाइम है ना उसमें भी फनी जागता था बच्चे के साथ, और खाला जागती थी। शुरू से ये फीडर बोतल भर भर के रख देती थी कि भाई तुम अब सारी रात इसको दूध पिलाओ और मैं अपना सोऊंगी। तो जो भी बच्चे को गोद में लेगा, 2.5-3 महीने का बच्चा है, 3-4 महीने का बच्चा, जिसकी शक्ल ज्यादा देखेगा ना भाई उसी से ही उसको
प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा और उसी को वो अपना समझेगा। यही कंडीशन अगर इसकी दादी के साथ होती ना बच्चे की, तो वो दादी के साथ ऐसे ही अटैच हो जाता। हमने कभी वो दिखाया नहीं, क्योंकि ये रीजन नहीं था कि नजर लगती है, नजर का ही रीजन है, नजर का ही रीजन है। झूठ मत बोलो, क्योंकि अगर नजर का रीजन नहीं होता तो शुरू में ही तुम ना बताती। तुमने 5 महीने के बाद बताया है कि भाई तुम प्रेग्नेंट हो, और उससे पहले लोगों ने खूब अंदाजे लगा लिए थे। तुमने 3 महीने तक अपने बच्चे का चेहरा नहीं दिखाया कि भाई नजर लग जाएगी। तुमने क्यों मानी वो सारी बातें? और नजर सिर्फ तभी लगती है, नजर तो अब भी लग सकती है जब वो अब इतनी कितनी क्यूट हरकतें करता है। और अगर ऐसी ही बात है ना, तो आगे भी वही बात मेंटेन करके रखना, दिखाना मत अपने बच्चे को, कंटेंट मत बनाना, क्योंकि तुम्हारे पास उसके अलावा बहुत सारा कंटेंट है। पर देख लेना, जब इसके और ज्यादा व्यूज डाउन होंगे ना, तो ये भी भाई भाभी की तरह से पूरा पूरा कंटेंट उस बच्चे पे बनाएगी। और माशाल्लाह इसका बच्चा ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा स्मार्ट है। ज्यादा एक्टिव नहीं होता तो अपने पापा के बाल नोच लेता, मुंह नोच लेता उसका। कहती शुरू से मेरे दिल में ये था, क्योंकि मुझे अभी भी लड़कियों के मैसेज आते हैं, जो मेरी बहनें हैं वो सब मुझे मैसेज करती हैं कि हमें एक औलाद हो जाए। अब ये किस बात को देखो, किस बात से जोड़ रही है, ज्यादा दिमाग चला रही है। ये उस बात से उसको जोड़ रही है कि जिनके पास औलाद नहीं है वो तरसेंगी ये देख कर के बच्चा है। अरे भाई, अगर यही बात होती तो ऐसे कमेंट तो तेरी भाभी को भी आते हैं, पर तेरी भाभी तो शुरू से जब से फेस रिवील करा है ना, तब से बच्चा दिखा रहे हैं, और भाई भी दिखा रहा है और भाभी भी दिखा रही है। पर ये औरत कुछ अलग टाइप की, इसको ये लगता है कि जितनी औरतें इसको मैसेज करती है ना, अगर ये बच्चे को दिखाएंगी तो कहीं ऐसा तो ना कि उनकी नजर लग जाए इसकी। ये इस मानसिकता को बिलोंग करती है। अगर ऐसी बात नहीं है तो दिखा अपने बच्चे को। जब वो तेरे बच्चे को इतनी ब्लेसिंग देती हैं, प्यार करती हैं, तो उन्हें वो प्यार ही करेंगी, वो ब्लेसिंग ही देते हैं। माशाल्लाह लिखते हैं लोग, तो कम से कम वो उसको देखकर ही अपनी हसरत पूरी कर लेंगी। पर नहीं, हमें नहीं दिखाना, नजर लग जाएगी। नजर की वजह से हमने इतने महीनों तक प्रेगनेंसी नहीं बताई, और नजर की वजह से हमने 3 महीने तक बच्चे को नहीं दिखाया। ये 3 महीने का कॉन्सेप्ट भाई इनके खानदान में, जैसे 3 महीने के बाद तो नजर लगेगी ही नहीं बच्चे को। वाह यार, अच्छी बात। हाँ, 1.25 महीने तक जब तक बच्चा अपना माँ और बेटा बच्चा जो भी है वो जच्चा है, जच्चा का जो पीरियड है 40 दिन का, तब तक नहीं दिखाया तो बात अलग है। 40 दिन के बाद अगर तुम दिखा रहे हो तो बस 40 दिन का ही रख लो, लेकिन नहीं, हम तो 3 महीने का फॉलो करेंगे भाई। तो मुझे ना ऐसे लगता था, वो लोग सब मुझे ऐसे मैसेज करते थे कि मैं हैदर का ही पूरा ना दिखाऊं। वो वक्त भी आएगा जब तू हैदर का ही पूरा दिखाएगी, क्योंकि तेरा कंटेंट सारा चला जाएगा। और इंशाल्लाह वो दिन जल्दी आएगा जब खाला के बच्चे सरक जाएंगे या अपना कुछ कर लेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग से ना लोगों को ये ना लगे यार हमारा बच्चा नहीं है। देखो आ गई ना वही बात, भाई मैं जो चीज एनालाइज करती हूँ ना वो करेक्ट बैठती है इसके ऊपर। अभी किसी को समझ नहीं आती, इतनी अकल नहीं है किसी में, तो भाई मैं क्या कर सकती। बट ऑफ कोर्स जो चीजें मैं बोलती हूँ वो टाइम टू टाइम सही निकलती है। एग्जैक्टली इसने यही बोला कि मैंने नहीं दिखाया बच्चा, क्योंकि लोगों को लगा हमारा बच्चा नहीं है। अभी इसने बात ये नहीं बोली कि उनकी नजर लग जाएगी, लेकिन जिस मानसिकता को ये बिलोंग करती है, ये और इसकी अम्मी और बेटा बेटी में भी फर्क करते हैं, और बच्चों के लिए भी कि जिन औरतों को नहीं होता। क्योंकि भाई इसकी शादी को मुश्किल से 1.5 साल ही हुआ था, और इसको चाहिए था कि जल्दी से बच्चा हो जाए, जल्दी से बच्चा हो जाए। 6-8 महीने बाद ही इसका पहली बार का पता चल गया था कि भाई इसने कंसीव किया, और उसके बाद वो जो भी कुछ इसके साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अल्लाह ताला किसी के साथ भी ऐसा ना करे। तो वो प्रॉब्लम हो गई थी इसका, जो ये ट्रॉमा में थी, और उसके बाद इसने फिर वो कंसीव नहीं कर पाई है कुछ टाइम के लिए। तो इतनी ही देर में इसने अपने आप को ये समझ लिया कि हम किसी का बच्चा नहीं लेते थे। कोई ये ना सोचे कि हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं। भैया लोग 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 साल से 12-12 साल से इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें अब दे देगा, अब दे देगा। और तूने 1.5 साल में अपने आप को ये साबित कर लिया कि इसके बच्चे नहीं हो रहे, तो मुझे किसी का बच्चा गोद में नहीं उठाना चाहिए। इस मानसिकता को बिलोंग करती है। इसलिए मैंने बोला है कि ये नजर से बचाने के लिए अपने बच्चे को, कि उन औरतों की नजर ना लग जाए, ये ऐसी औरत है। तो मैंने उस चीज को फोकस करके कभी ब्लॉग नहीं बनाया कि मुझे हैदर को दिखाना है, कि लोगों को ऐसे ना लगे कि भाई हमारा बच्चा नहीं हो रहा, इसका बच्चा हो गया। अरे भाई कौन जलेगा? जो तुझे देखता है, जो उस बच्चे को ब्लेसिंग देता है, वो तुझे, तेरे बच्चे को प्यार करते हैं, और प्यार से ही तू सोच रही है कि नजर लग जाएगी और मेरे बच्चा नहीं हो रहा। अरे हद है भाई। ऐसी बात है तो तू जो पैसा, घर, बंगला, गाड़ी, ये सब कुछ दिखाती है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना दिखाती है, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमें नसीब नहीं, हमें नसीब नहीं, ये भी दिखाना बंद करते हैं, वरना इस चीज से भी नजर लग जाएगी चालू अपी। और तुम्हारा पैसा कम होता जा रहा है ना, व्यूज कम हो गए ना, चालू पे ब्लॉग बनाना बंद कर दो, वरना जितना भी पैसा आ रहा है ना, ये भी सारा का सारा चला जाएगा। नजर लग जाएगी उन लोगों की जो गरीब लोग तुम्हें देखते हैं, क्योंकि उनको खाना नसीब नहीं होता उतना अच्छा, रोज रोज बाहर जाना नसीब नहीं होता, रोज रोज नए कपड़े नसीब नहीं होते। और हाँ, जिस तरह के तुम एक के बाद फ्लैट, एक के बाद प्रॉपर्टी, एक के बाद प्लाट, ये सब कुछ खरीद रही हो ना, ये भी किसी को नसीब नहीं होता। तो अगर लोगों ने इस चीज के लिए भी तुम्हें नजर लगा दी तो हाँ, फिर क्या होगा? छोड़ो, व्लॉग बनाना बंद करो। चलो कहती कभी कभी मैं एकदम से उसको तैयार करके नहीं लेकर आती। आपको लगता होगा ना कि हैदर का क्या है क्या नहीं है,
ये कहना चाह रही है बेसिकली कि मैं सारे काम करती हूँ अपने बच्चे के, लेकिन मैं कैमरे पर नहीं दिखाती। अरे चल जा झूठी, बिहाइंड द कैमरा तेरे ही व्लॉग में पीछे से चलता रहता कि कौन क्या कर रहा है। 20 मिनट के दिन भर के व्लॉग से उसके अंदर आपको नहीं दिखता। ओहो, अब ये दिखाना चाह रही है कि मैं करती हूँ अपने बच्चे का, तो तू इतनी सफाई क्यों दे रही है भाई? करती है तो अपने तक रखना। अभी आप लोगों ने कहा कि हैदर को दिखाओ, हैदर को दिखाओ, तो मैंने दिखाना शुरू कर दिया ना। किसी ने नहीं कहा कि तू उससे ये कहो कि हैदर को दिखाओ, क्योंकि तू हैदर को दिखाती थी पर कम दिखाती थी। वो जो छोटे छोटे क्यूट मोमेंट होते हैं, जब वो हंसता है, खिलखिलाता है, बातें करता है, तो वो ज्यादा नहीं दिखाती। जब वो बोलता है तो वो ज्यादा नहीं दिखाती। तुझे ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी भी अगर ग्रोथ स्लो हुई या चीजें वो थोड़ा लेट करेगा तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बोलेंगे, या लोग देखकर नजर लगा देंगे कि मेरा बच्चा कितना हंस रहा है, खिलखिला रहा है। भाई साहब, ये बहुत तेज दिमाग की है, बहुत कुछ सोचती है। मुझे नहीं पता कि मेरी बात जो मैं आप तक कह रही हूँ वो सही तक जा रही है क्या नहीं जा रही, किस सेंस में आप लोग लेंगे। हमने तो तेरा सेंस समझ लिया था। कहती है बोलने से पहले बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। यही तो बात है कि बोलने से पहले तू चीजों को ध्यान में नहीं रखती। तो मैं अपनी बात आपको दिल से कह रही हूँ, तुझे इतनी साफ सफाई की जरूरत क्या थी? तूने 12 मिनट का 15 मिनट का जो ये ब्लॉग बनाया है, जो ये तूने इतना बखान करा बैठ के, इसका पर्पस क्या था? या आज ऐसी बात निकली है कि फनी ने कहा है कि काम के साथ काम करते हुए मैंने जो है ना हैदर के साथ ये सब किया। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन होता है। यस, सही कह रही है, बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन होता है, लेकिन वो ऑप्शन जो ना माँ को रिप्लेस नहीं कर सकता। हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न कर रहे होते हैं, तो वाइफ रेस्ट करती है। हमारा और फनी का एक ही काम था, रेस्टोरेंट से इतनी अर्निंग नहीं हो रही थी। देखो भाई देखो, आ गया ना, यही सच बाहर निकल के आ गया, जो टाइम टू टाइम मैं डे 1 से आपको बता रही हूँ कि इनका रेस्टोरेंट सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेटर पर चल रहा है, और वहाँ जो 2-4 लोग कर्मचारी रह गए हैं उनकी सैलरी भी चालू अपनी इस व्लॉगिंग की उससे देती है। और ये जो बार बार बखान करते थे इतने लोगों का घर चल रहा है, बताएगी नहीं ये मुंह खोल के, क्योंकि अगर ये मुंह खोलकर इस बात को बताएगी, कहती है रेस्टोरेंट भी हमारा इतना ऐसा नहीं था। मैंने डे 1 से क्या कहा है कि भाई इसका जो रेस्टोरेंट है उससे 1 पैसे की भी अर्निंग नहीं हो रही है, और वहाँ का भी पूरा खर्चा जो है वो चालू उठा रही है अपने इस व्लॉगिंग से, इसीलिए ये बंदी रुक ही नहीं रही है। अब सोचो, जब भाई भाभी का भी उतना ही अर्निंग का था और इसका भी इतना ही अर्निंग का था, इसने दुनिया भर के फ्लैट खरीद लिए, प्लॉट खरीद लिए, लेकिन इसको इतनी बेचारी को नहीं हुई कि प्रेगनेंसी में या फिर आफ्टर डिलीवरी में जो एक हर औरत का अधिकार बनता है कि मैं प्रॉपर रेस्ट लूं, अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दूं, ये बंदी नहीं रुकी। भाई साहब, पैसे की हवेस नहीं है तो क्या है? क्यों? क्योंकि इसको रेस्टोरेंट जो है वो उसका वेंटिलेटर रिचार्ज करना है, यानी कि उसके खर्चे पानी जो है ना वो भी अपने व्लॉग से निकालने हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो सब नहीं चलेगा तो लोगों का प्रेशर बनेगा। जब ये नहीं चल रहा तो व्लॉगिंग तो तुम अपने घर से भी कर सकते हो, फिर माँ बाप से दूर क्यों रख रखा है तूने लड़के को? तो वो सब ये हिला, ये जिंदगी में भी ये ऐसे वेंटिलेटर पर चलाती रहेगी जब तक इसकी व्यूज इतने कम होके कि वहां का खर्चा भी ये ना उठा पाए तब तक, क्योंकि अब तो इसकी अपनी खुद की खरीदी हुई है। फिर इसमें ये कुछ और काम कर लेगी या फिर किसी और को बेच देगी जिससे कि वहां से इसका अर्निंग का हो सके। अदरवाइज इसकी पूरी कोशिश तो 90% यही रहेगी कि इसको ये थोड़ा थोड़ा करके पालते रहे, हिल्ला दिखाने के लिए, क्योंकि लोग इस पर इस बात के लिए इल्जाम ना लगाएं, जब तुम्हारा कारोबार यहाँ पर नहीं चल रहा तो लौट जाओ अपने माँ बाप के पास, और वहां इसे लौटना नहीं है। कहती है फाइनेंशियली सपोर्ट होता है फैमिली से, हमारी भी फैमिली से और फनी की भी फैमिली से। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी फैमिली इतना वो नहीं है कि हम लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, उनका इमोशनली सपोर्ट है। देखा, अब यहाँ पे ये अपने सास ससुर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनकी तरफ से हमारे लिए कुछ नहीं है। और तेरे माँ बाप का तेरा क्या अधिकार बनता है? तेरी शादी कर दी ना तेरे भाई ने, तेरा बाप बन के, भाई पापा बन के शादी करी है उसने, भाई बनकर भी कर सकता था, लेकिन भाई उसने पापा की जगह ली है, तो शादी कर दी, फर्ज से अदा हो गया। अब उसने जिंदगी भर का ठेका थोड़ी ना लिया है तेरा कि कल को तेरे हस्बैंड के लिए भी वो 40-45 लाख रुपए देगा कि ले भाई तू इससे लेके कोई काम कर ले। तुझे तेरी भाभी ने इस लायक बना दिया, अपना नाम देकर आज भी भाई उसी के नाम से जानी जाती है। कि जो लोगों ने न्यूज छापी है ना, वो भी यही कहा है कि दीपिका कक्कड़ की ननद कितनी गंदी है कि अपना घर गंदा करके रख रखा है। हंसी आई भाई साहब मुझे वो आर्टिकल सुनकर पढ़कर। इतने सारे आर्टिकल मुझे 4-5 दिन से वो भेजे जा रहे हैं लोग, लेकिन वहां पर भी दीपिका कक्कड़ की ननद, नाना अपना खुद का नाम नहीं, इसका इतना नाम दे दिया उन्होंने तुझे। और क्या चाहिए भाई? आज तू जो जानी जाती है ना, तुझे कोई पहचानता ना, वो इसीलिए पहचानता कि तू दीपिका कक्कड़ की ननद है और शोएब इब्राहिम की बहन है। और क्या बच्चों की जान लेगी क्या? वो इतने प्यार से हमारा साथ देते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। अपने भाई भाभी का नाम तो तूने एक बार भी नहीं लिया, एक सिंगल टाइम इसने अपने भाई भाभी का नाम नहीं लिया। जिन
जिनकी वजह से ये आज यहाँ स्टे कर रही है। लेकिन फ्रेंड्स, पैसा भी लाइफ की जरूरत है, क्योंकि पैसे से ही हमारा पति टिका हुआ है, हमारा तो रिश्ता ही पैसों पे टिका हुआ है। एक्चुअली हमारे सारे रिश्ते ही पैसों पर टिके हुए हैं। सब कुछ हो जाता है फ्रेंड्स, सब कुछ होता है हमारी लाइफ में। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। वो सब करने के लिए मैंने दोनों चीजें की हैं फ्रेंड। अपनी केयर नहीं की, ना, प्रेगनेंसी में नहीं की, आफ्टर डिलीवरी नहीं की, बैक टू बैक कंटेंट बनाती रही, फ्लैट खरीदते रही, प्लॉट खरीदते रही, जमीन खरीदती रही, अपना मसाज तक पूरे टाइम नहीं कराया। ओह, रोका था किसी ने। कहती है जो बच्चे के बात कराते हैं, हाय माया तुझे है, तुझे ही ये लग रहा था। पिछले 4 साल से ये औरत ये कह रही है कि यूट्यूब कब बंद हो जाए, यूट्यूब कब बंद हो जाए, हमें अर्निंग सोर्स करना है, हमें ये करना है, हमें फलाना करना है। इसके शौहर में इतनी भी गैरत नहीं थी उस आदमी में। जब वो शादी होकर यहाँ पर आया था, और तूने तो MBA कर रखा है, तो तेरे पास डिग्री होनी चाहिए, तो तू कोई जॉब देख लेता। जब तक तेरा रेस्टोरेंट तैयार नहीं हुआ था तब तक कोई तो जॉब देख लेता, अपने पैरों पे खड़ा होता। अपनी बीवी के पैरों पे क्यों खड़ा हुआ? लेकिन नहीं, शर्म नहीं है भाई उस आदमी को, क्योंकि वो कोई पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, वो जोरू का गुलाम ही बनना था, उसको यही चूज करना था। तो पूरा फोकस हमारा ये रहता था, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, दोनों को साथ लेकर चलना होता। कहती है क्योंकि मैं नहीं करूंगी तो कैसे होगा। अब ये यहाँ पर दिखा रही है कि मेरा आदमी गुड फॉर नथिंग है, क्योंकि वो आदमी होने के बावजूद भी, पढ़ा लिखा MBA होने के बावजूद भी वो कमाने लायक नहीं है। तो इसलिए मैं जच्चा थी तब भी मैं कमा रही थी, और मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मैं कमा रही थी। एक औरत इस फेज में सबसे ज़्यादा रेस्ट करती है, और उसको ज़िंदगी भर के लिए आराम मिलने के लिए वो रेस्ट जरूरी भी होता है। भाई कोई भी हो, कितनी भी सुपर वुमन हो, लेकिन वो जो औरत की प्रेगनेंसी के जर्नी से लेकर और डिलीवरी के जो कुछ 2-3 महीने हैं, वो जो पीरियड है ना भाई, उसमें अगर उसने अपनी बॉडी को और अपने आप को आराम दे दिया, वक्त दे दिया प्रॉपर शेड्यूल के साथ, तो समझो आगे की जिंदगी में उसको प्रॉब्लम्स कम होंगी। लेकिन जिसका जापा बिगड़ गया, समझो उसका आगे का जो है ना बहुत सारी चीजें बिगड़ गई। ये कहते हैं, पुराने जमाने से कहते आ रहे हैं, हमारी दादी हमेशा बोलती हैं कि जापे में एक औरत को जितना आराम, जितना सुकून, जितना अच्छा खाने को दे दिया जाए, वो आगे चल के उसको बेनिफिट देता है। और इसने क्या किया, ठूसा तो बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आराम नहीं दिया, क्योंकि न मानसिक आराम दिया न शारीरिक आराम दिया। हाय माया में लग रही। एक तरफ इसकी भाभी कहती हैं कि अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है, मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मैं जो है ना 2-3 साल जब तक मेरा बच्चा जो है ना संभल नहीं जाता और इस लायक नहीं हो जाता, तो मैं कोई काम नहीं करूंगी, मैं पूरा फोकस अपने बच्चे के लिए करूंगी, और मैं अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखूंगी, कोई काम का लोड नहीं लूंगी। और दूसरी तरफ इसको देख लो जरा, अगर इसका यही अर्निंग सोर्स है, तो भागम भाग में इसने भाई साहब अपनी जिंदगी कितनी बुरी तरीके से झंड कर ली, और अब बैठ के यहाँ पे ज्ञान बांट रही है। बट ये भी तो तेरी चॉइस थी, किसी और की चॉइस नहीं। किसी ने थोपा थोड़ी ना था तेरे ऊपर। बैंक में बहुत पैसा था और रेस्टोरेंट भी चल ही रहा था, थोड़ा करती ना, लेकिन नहीं, इसको पता है कि वहां से 0 अर्निंग होती है। मैं आपको आज बताती हूँ, 3 लाख रुपए की अगर अर्निंग होती है तो हर महीने 5-6 लाख रुपए उसमें लगते थे। अब सोचो कहाँ से अर्निंग हो रही है। यानी कि एक रेस्टोरेंट को चलाने के लिए अगर वो 3 लाख रुपए अर्न कर रहा है, तो 5-6 लाख रुपए हर महीने उसमें लग रहे हैं, यानी कि 50% और घर से लग रहा है। और ये किस लिए है? सिर्फ और सिर्फ अपने पति को यहाँ पर रोक कर रखने के लिए, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि ये माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर रह रहा है, और हमारे पास बहाना बना रहे कि हमारे पास यहाँ पर कमाने का जरिया है, हमारा रेस्टोरेंट है। क्योंकि रही बात व्लॉगिंग की, व्लॉगिंग तो मोदाहा में कितने सारे लोग कर रहे हैं यार, और ये जब जाती है तो क्या इसकी व्लॉगिंग रुक जाती है? बल्कि अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं, व्यूज में एकदम से उछाल आ जाता है जब ये वहां जाती है तो। क्योंकि लोगों को इसको ससुराल में रहते हुए देखना पसंद है, लोगों को सास ससुर के साथ रहते हुए देखना पसंद है, लोगों को अपने पोती पोते को खिलाते हुए उसकी सास ससुर को देखना पसंद है। कहती है जैसे मानो लड़के व्लॉगिंग करते हैं और वाइफ रेस्ट करती है, तो उसमें भी ये कुछ लोग लिख देते हैं नहीं ये सबा का चैनल है, हमें नहीं देखना। ओए होए, ये कहना चाह रही है कि यहाँ पर भी व्लॉगिंग चैनल में भी अगर मेरा शौहर कुछ भी व्लॉगिंग बनाता है तो आप लोग उसको देखना पसंद नहीं करते हो। ये बात तो है भाई साहब, क्योंकि गुटखा से कोई प्यार नहीं करता। तो फिर मेरा मूड इतना ऑफ, इसने पहले बोला मूड ऑफ हो जाता है, तो फिर मेरा मूड इतना अफसोस में हो जाता। फिर इसने ये बोला, फिर मैं सोचती थी कि मैं ऐसे कराऊं क्या नहीं कराऊं, तो फिर उसको भी सब लोग बोलेंगे, मैं उसको दूर रखूं। एक तरफ ये कह रही है कि हमारा अर्निंग सोर्स यही है, तो भाई तू उसे इन्वॉल्व कर पूरे डंके के चोट पे रहकर, क्योंकि हमारा कमाने का जरिया यही है। दूसरी तरफ तो कह रही है मैं उसको दूर रखूं कि नहीं रखूं, तो फिर वो करेगा क्या? बस सिर्फ रोटियां तोड़ेगा बैठकर, क्योंकि रेस्टोरेंट तो तुम्हारा चलता नहीं है। तो उस चक्कर में एट दी एंड मुझे ही करना था, इसलिए मुझे आराम नहीं मिला, और इसलिए इन सब चीज के कमाने के चक्कर में ना मैं अपने बच्चे से दूर हो गई फ्रेंड्स। और वही सब आपने नोटिस कर लिया, और आप बिल्कुल सच कहते हो। शबनम तो बिल्कुल सच बोलती है, उसकी तो एकदम एक एक बात सच निकल जाती है। वो सपोर्ट में थे, वो व्लॉग बना रहे थे, वो हेल्प कर रहे थे, वो एडिट में हेल्प करा रहे थे। ओफ, कभी आज तक दिखाया तूने कि
कि इसको एडिटिंग करनी आती है, एडिटिंग का पता भी है उसको कि कैसे कैसे कौन कौन सी वीडियो को कैसे कैसे जोड़ते हैं, लेकिन करना मुझे ही था। कहती और मैं ऐसी भी कंडीशन में थी कि मैं एकदम कैमरा खोल के आ जाती थी। तो भाई इतनी बेशर्मी दिखाई है उसने प्रेगनेंसी के और डिलीवरी के टाइम पर, प्रेगनेंसी तो खैर नहीं लेकिन डिलीवरी के टाइम पर इतनी कि भाई साहब इसने ना अपना रवैया और रहना सहने का अपना हुलिया ही बदल लिया, कपड़े पहनने का ढंग इतना गंदा कर लिया इसने कि लोग इसको टोकने लगे। शर्म ही नहीं आती थी इसको भाई साहब। मैंने तो किसी भी व्लॉगर को नहीं देखा जो भी माँ बनी है वो इस तरीके से इस कंडीशन में आ जा। ये तो हिजाबी थी। किसी भी कंडीशन में रहते हो, फीड कराते हो, यस आज तू खुद पकड़ी गई। फीड कराते हजारों बार तूने दिखा दिया। जब तक तूने फीड कराया तब तक तूने खूब सामने से दिखाया है और ऐसे ऐसे सीन भी देखने को मिले जिसपे लोगों ने तुझे खूब अच्छी तरीके से बैश करा है कि भाई तू एक हिजाबी है, तू कैमरे के सामने कैसे फीड करा सकती है। उस टाइम तेरा कैमरा उठता ही क्यों है जब तू फीड कराती है। फीड कितनी देर कर लेगा बच्चा? 15 मिनट 20 मिनट, बस बच्चा सो जाता है। अगर तुम उतनी देर या तो तुम्हारी तरफ कैमरा पैन ना करे और तुम सिर्फ आवाज में अपना वहां पे बैठ के पार्टिसिपेट करते रहो, या उतनी देर तुम व्लॉगिंग ना करो। पर इसने तो पूरी बेशर्मी दिखाई थी उस टाइम पर भी, हिजाबी होते हुए भी। वो बात ना सिर्फ लड़कियां ही मेरी बात को समझेंगी जो माँ बनी है, ना जो माँ बन चुकी है, जो दादी नानी भी बन चुकी है, जो फुप्पी बन चुकी है, जो खालाएं बन चुकी है, वो सब समझती है। नहीं समझती है तो तू खुद नहीं समझती, क्योंकि हर वक्त कैमरे के सामने आप नहीं रह सकती हो। भाई ये तू ही ऐसी थी। मैटरनिटी वाली भी जो ना आपको अंदर के कपड़े मिलते हैं जो पहनती हैं, फीमेल पहनती हैं, बल्कि डॉक्टर तो मना करते हैं कि आपको ये बिना कपड़ों के लेस नहीं रहना है, आपको वो सपोर्टिव वाली पहननी होती है। उस टाइम की कंडीशन ही दूसरी हो जाती है। इसने तो पूरा मामला हालात जज्बाती बदल दिए। अब ये हालत नहीं ठीक होती। हालत ठीक होने का पता क्या रीजन दिया इसने कि मैं अंदर के कपड़े नहीं पहनती तो इसने मैं सामने नहीं आ सकती थी। और कौन सी तेरी हालत खराब होती थी भाई, आप अलग ही जोन में हो तो तेरे तो बच्चे को दूसरे के पास ही रहते थे, तो सोती भी पूरे 9 घंटे थी। फीड स्टार्टिंग में कराते, स्टार्टिंग में देखा 4 महीने फीड कराया बस इसने अपने बच्चे को। 5वें महीने के बाद इसने, यानी कि 6ठा महीना होने से पहले 5वें महीने में ही इसने बच्चे का फूड चालू कर दिया था, क्योंकि इसको वेट लॉस जर्नी पर जाना था। तब से लेकर 5वें महीने से लेकर अब ये देखो 12वां महीना लग गया, अब तक वेट लॉस जर्नी पे जा नहीं पाई है। टस से मस फर्क नहीं पड़ा भाई साहब इस पे। आप प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं कर पाते, किसने मना करा है भाई? जो फीड कराती है मदर वो प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं करती भाई। हमने करा, मैंने अपनी बहनों को देखा, अपनी भाभीियों को देखा, अपनी कजन सिस्टर्स को देखा, अपने अड़ोस पड़ोस में देख, सबको देखा प्रॉपर ड्रेसिंग करती हैं। जो साड़ी पहनती हैं वो प्रॉपर साड़ी पहनती हैं, जो सूट पहनती हैं वो प्रॉपर सूट पहनती है, जो वेस्टर्न पहनती है वो प्रॉपर वेस्टर्न भी पहनती हैं। ये तू अनोखी बात बता रही है। कौन जो है गाउन मैक्सी में बिना अंदर के कपड़े यानी कि ब्रालेस होकर घूमता है? तू बता दे। ये करती है ये औरत ऐसे काम। और एक्सक्यूज तो देख ले सोशल मीडिया पर बैठकर एक्सक्यूज कैसा दे रही है। जैसे जितनी औरतें देख रही हैं वो तो माँ बनी नहीं है, या उनकी अगर वो माँ नहीं बनी है तो उन्होंने अपनी बहनों को, भाभी को, जो है अपनी मौसियों को, किसी को देखा ही नहीं है। अरे यार रहने दे, बस बेकार की चीजों पे बहस करती। तो वो वाली सारी चीजों में मैं अपना व्लॉग, वो सब चीजें मैं आपको नहीं दिखा पाई। तूने छुपाया क्या? सब कुछ तो तूने दिखाया। फीड करते हुए तूने दिखाया है, फीड कराते हुए बच्चे को, ब्रारेस कपड़े घूमते हुए तूने सब कुछ वो दिखाया है, ऊट पटांग कपड़े पहनते हुए वो तूने दिखाया, नीचे का कैसा पहनने का, ऊपर का कैसा पहनने का वो तूने दिखाया, बाल तक तूने अपने झुंडे खोल कर दिखा दिए हिजाबी होने के नाते। हिजाब खोल के तूने नए गैर महरम लड़के के सामने वहां पे पूरा हिजाब बदल के, कैप पहनते हुए, हिजाब पहनते हुए, जहां तुझे प्रमोशन के लिए जा रही वो तूने सारा ड्राइवर के सामने सब कुछ करते हुए तूने तो दिखाया। रह क्या गया भाई दिखाने के लिए? ऐसी कौन सी चीज रह गई थी जो तेरे अरमान रह गए हैं कि तूने वो सारी चीजें नहीं दिखाई? बहुत सारे लोगों को लगा, सबने जज किया, सबने जज किया, बस यहाँ सारी बात ही खत्म हो गई कि सबने जज किया तो तूने गलत ही दिखाया है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने हैदर को टाइम नहीं दिया, वो सारे लोग गलत हैं। और ये अकेली दूध की धुली बंदी सच है, और इसका जो गुड फॉर नथिंग पति है ना वो सच है, बाकी सारे लोग झूठ हैं। वाह रे वाह हिपोक्रेट। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे समझा, हाथ हिला हिला के क्या तू बंदी रहती है, जाने कहाँ गए वो दिन मुझे ऐसा लग रही है हाथ हिलाती हुई, जिसमें वो बोना सा, मतलब वो जोकर दिखाया है छोटा सा, और वो हाथ हिला हिला के ऐसे बोलता रहता। हद हो गई। मेरे पति ने ऐसे मुझे बोला, मुझे उस चीज की ऐसी बहुत खुशी हुई। स्क्रिप्ट तो तूने लिख कर दी थी उसे, चल झूठी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मिस करती थी कि एक छोटा सा अप्रिशिएशन, क्योंकि एक माँ ही इसे समझ सकती थी। इमोशनल होने का भी ढोंग कर रही है, कम से कम सच में इसमें इमोशनल हो जाती। माँ के लिए जो बच्चे की जगह होती है ना, उसका बच्चा क्या मायने रखता है, तेरे लिए नहीं रखता भाई। तू अपने बच्चे को, तेरी भाभी में फिर भी थोड़ी सी ममता मुझे देखने को मिली, एटलीस्ट वो कम से कम खाना दिखावे के लिए से बनाती हुई दिखती तो थी। कितनी मुश्किलों से मिला है वही जानते हैं। ओहो, तब तो इतनी कदर कर रही है। तुझे लोगों ने लिटरली यही शब्द लिखे हैं कि तुम्हें इतनी मशक्कतों से बच्चा मिला है, फिर
फिर भी तुमने उस बच्चे की कदर नहीं करी। उसको 30-30 घंटे का ट्रैवल कराया, बीमारी में, दस्तों में, उसको इतनी प्रॉब्लम में, उसको प्रॉपर ढंग का खाना भी नहीं नसीब होने दिया। तभी तुम्हें लोगों ने इतना बुरा भला बोला है। तुमने 1 साल उस बच्चे का कैसे निकाला, क्या मेमोरी बनाई है तुमने उस बच्चे के लिए। तुम तो 1 साल में ऐसी हो गई कि तुम्हारी सैकड़ों कमियां लोगों ने गिना दी। कि बहुत सारी ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को छोड़कर, डे केयर में छोड़कर कमाने जाती हैं। यस, मैं मानती हूँ, लेकिन उनकी मजबूरी है, तेरी मजबूरी नहीं है। तू तो हाई फ्रेंड करते, खाते पीते, घूमते फिरते, अय्याशियाँ करते हुए और नया सब कपड़ा पहनते हुए, महंगी महंगी चीजें लेते हुए उनसे पैसा कमा रही है बच्चे को साथ लेकर, और इतने सारे नौकरों की फौज खड़ी करके। लेकिन उनकी भी कोई मजबूरी, तो उनसे कंपैरिजन कर रही है। भाई सैल्यूट है ऐसी माँ को जो कमाने जाती हैं अपने उन बच्चों के लिए और फिर कैसे तरसती हैं। अरे फीड कराने वाली माँ होती हैं जो अपने बच्चों को फीडर बोतल में फीड जो है भरकर देकर जाती हैं, और फिर उसके बावजूद भी जब वो 8-9 घंटे 10 घंटे में वो जब जॉब से ट्रैवल और ये सब करके घर पहुंचती है ना, उसके बावजूद भी जब उनको ये एहसास होता है कि उनका बच्चा अभी भी भूखा होता है, जब उनको छाती से एहसास होता है, तू तो कभी जिंदगी भर भी बराबरी नहीं कर सकती उन माओं की। सैल्यूट है ऐसी माओं को, और सैल्यूट है उन माओं को भी जो जॉब नहीं करती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, फिर भी वो अपने बच्चे का, घर का, इन लॉज का, सब चीजों का ख्याल रखती हैं और फिर भी अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम देती है, हर चीज की प्रॉपर की नीड पूरी करती है। तू उनसे कंपैरिजन करेगी? अरे जा भाई। कहती मुझे इस चीज का कोई गम नहीं है कि कौन मुझे क्या कहता है, कौन क्या सोचता है। तो फिर तूने इतना लंबा चौड़ा भाषण क्यों बाजा भाई कि मुझे भी तेरे लिए इतना लंबा चौड़ा भाषण देना पड़ा, मतलब तेरे भाषण में एड ऑन करके? क्योंकि उन्होंने समझ लिया बस मेरे लिए काफी है। और फिर भी तूने 15-20 मिनट का छाप दिया। मैं बस बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ, बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी थैंक यू जिन्होंने समझा, जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने ये जाना कि मेरे लिए मेरी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है। फैमिली में, तेरी फैमिली में बचा कौन है? जो है उनको तो तू नौकर समझती है, यानी कि खाला और पिज़्ज़ा। अम्मी अब तुझे ज्यादा भाव नहीं देती हैं क्योंकि अब बेटे का उनके ऊपर थोड़ा सा सख्ती से प्रभाव हो गया। सास ससुर तेरे है नहीं। वैसे तो देखा जाए तो तेरी एक्चुअल फैमिली तो तेरे सास ससुर है, तेरा बच्चा है, तेरा हस्बैंड है, और वैसे ही तेरी भाभी की ये फैमिली है कि उसमें तेरी अम्मी आती हैं, तेरे पापा आते हैं, नान और पिज़्ज़ा भी आते हैं क्योंकि वो बच्चे को उठाकर लेकर आए थे, वहां पर उनके पेरेंट बन गए हैं। कहती मेरी जिम्मेदारी, मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ हैदर है, मेरी जिम्मेदारी पिज़्ज़ा है, डॉक्टर खाला है। डॉक्टर खाला जिम्मेदारी नहीं है, तुझे उनको हर महीने सैलरी देनी पड़ती है। और अगर तू ही उनकी जिम्मेदारी ले रही है पिज़्ज़ा की, खाला की, तो उनके पापा क्या कर रहे हैं और वो किस खेत की मूली है भाई? अभी भी सब लोग हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तूने अपनी खाला की जिम्मेदारी ले रखी है और तूने जो है पिज़्ज़ा की जिम्मेदारी ले रखी है, और भाई भाभी ने नान की जिम्मेदारी ले रखी है। तो फिर उनके पापा क्या करते हैं? क्यों पड़े हैं वो वहाँ पे सऊदी में? क्यों नहीं आ जाते वो यहाँ पे? उनकी भी जिम्मेदारी ले ले, उन्हें अपने रेस्टोरेंट में काम दे दे। सबकी ख्वाहिशें हैं, ऐसे नहीं है कि बस ऐसा है बच्चा हो गया है तो सिर्फ बच्चा ही है। अरे भाई, तो ये वो जो है अपना पैटर्न फॉलो करती है, या यूं कह लो कि ये वो रूल फॉलो करती है। कहते फ्रेंड्स हैदर के लिए तो बस उतना करना है, उसके लिए तो मैं रेस्ट भी कर सकती थी, लेकिन हमारे साथ तो इतनी सारी जिम्मेदारियां, उसका सबका तो ठेकरा तूने खुद फोड़ रखा है अपने सर पे भाई, ठेका उठा रखा है तूने। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अब बहुत सारे लोगों में इसने भाई साहब अब नाम भी ले लिया, किसका? लहर का। भाई उसके माँ बाप को बदनाम कर दिया, उस बच्चे की जिंदगी ओपन प्लेटफॉर्म पर लाकर खोल दी। नहीं नहीं नहीं, ये मत समझना कि मेरी मजबूरी है, ये मेरी खुशी है। खुशी तो तेरी नहीं है भाई साहब, तुमने उन दिखा के लाखों करोड़ों रुपए छाप रही है और अपने पिछले 6 साल में करोड़ों रुपए बना लिए तूने उन सबको दिखा दिखा के। और खर्च कितने किए होंगे? मुश्किल से लाख रुपए भी खर्च नहीं करे होंगे उनके ऊपर। तो मुझे अच्छा लगता है फ्रेंड्स सबके लिए सब कुछ करना, सबकी ख्वाहिशें पूरी करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। पसंद वसंद तो कुछ नहीं है भाई साहब, तेरी मजबूरी है क्योंकि तू उन सबको करेगी तभी वो तुझे कंटेंट बनेंगे तेरे, और कंटेंट बनेंगे तो तुझे पैसा छपेगा। तूने उनको कंटेंट बना रखा, इसलिए तो वो भाई भाभी से दूर हो गए हैं। और एक मदर्स डे का मैं स्पेशल मैसेज भी आपको सुनाना चाहती हूँ, जिसमें लहर ने इसको कहा है हैप्पी मदर्स डे चालू पे। अपनी मम्मी को, पापा को, इनको विश करना भाई, उनका ध्यान दे। इसको क्या दे रही है? मुझे बहुत खुशी हुई, मैं सुबह सुबह बहुत इमोशनल हो गई थी। आज मदर्स डे था तो इसको याद आ गया। जब मदर्स डे था तो तुझे लहर की याद आ गई, तूने लहर के नाम का कंटेंट दिखा दिया। उसके बीच में इसको आए हुए कितने दिन हो गए, इसने एक सिंगल टाइम वीडियो कॉल पे ये नहीं बताया कि वो लड़की स्कूल जा रही है, नहीं जा रही है, उसका रिजल्ट आ गया, क्लासेस कैसे चल रही हैं, कैसे नहीं चल रही, छुट्टियां पड़ गई हैं कि नहीं पड़ गई हैं। पड़ गई होंगी तो फिर बुला लेगी 15-16 तारीख से। कुछ लोगों की 20-25 तारीख से छुट्टियां पड़ जाती है, कुछ लोगों की 15-16 तारीख से छुट्टियां हो जाती हैं, फिर बुला लेगी उसे कंटेंट के तौर पर। और वही एक बात बता, अपनी माँ को तूने विश नहीं करा, उनसे लड़ाई झगड़े करके बैठी है, तो सास को विश क्यों नहीं करा, उनसे भी लड़ाई झगड़ा करके बैठी है। अपने पोते से क्यों नहीं बात कराई उनकी? मैंने तो नहीं देखा तू जब से वापस आई है कि तूने एक बार भी वीडियो कॉल कराई होगी उनकी। और तेरा पति ज्ञान बांट रहा था, तेरा पति जिसने अपनी माँ को वीडियो कॉल छोड़ो कॉल पर भी बात करना गवारा नहीं समझा, और वो इंसान ज्ञान बांट रहा था। अरे
अरे भाई साहब, आप भी तो मेरी माँ जैसी हो, मुझे इतना प्यार करती हो, बच्चों जैसी रखती हो। अरे ब्रेन वॉश लड़की, मैं जितना हैदर से मोहब्बत करती हूँ ना, उतना मैं पिज्जा नान से मोहब्बत करती हूँ, उतना मैं लहर से मोहब्बत करती हूँ। मैं अपने छोटू को उतना ही लाड करूंगी, गले में थूक भर के बोलूंगी। मैं जितने भी बड़े हो जाए मैं उनको ऐसे फील नहीं कराऊंगी। अच्छा भाई, तू जितने भी बड़े वो तू हो जाए, तू तो उसको पिज्जा को तो तू ना अपनी बड़ी बहन बना रखा है, सारे काम तो तेरी बड़ी बहन वाले करती है। इतना ही उनको बच्चों की तरह से रखूंगी। लगता तो नहीं है, पिज्जा के साथ तो तू बहुत गलत करती है। हाँ, नान को फिर भी थोड़ी प्रायोरिटी मिल जाती है। ये मेरी खुशी है, मुझे उसमें ही सुकून मिलता। सुकून तो तुझे उसमें भी मिलता है कि जब तो अपनी उतरन उतार कर उसको दे देती है। सारी टी शर्ट पहन ली भाई साहब, और मैं इतने दिन से आपसे कह रही हूँ कि मैं आपके साथ वो टी शर्ट का शेयर करूंगी, लेकिन भाई साहब कंटेंट भी चोरी हो जाता है आजकल। तो मैं कब से आपसे कह रही हूँ कि मैं टी शर्ट दिखाऊंगी, एक एक करके इसने कौन कौन सी पहनी है। जो जितनी भी ये लेकर आई थी सारी की सारी टी शर्ट, टाइम नहीं मिल पाया। लोगों के पास थोड़ा टाइम मिल गया है तो लोगों ने कर लिया है। एनीवे, शेयर तो जरूर करूंगी कोलाज बना के कि कितनी टी शर्ट अब तक ये पहन चुकी है, जो ये पिज्जा के नाम पे बिल फाड़ कर लेकर आई थी और खुद सारी के सारी पहन रही है, और वो भी इतने बड़े बड़े साइज। बेचारी को एक दे दी बस, वही स्काई ब्लू कलर की। हमने तो नहीं देखा। पिज्जा, तुम ये लूज लूज टी शर्ट पहनना, तूने तो उसको बड़ी अम्मा बना रखा है, तू उसको बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है भला। और दूसरी बात, ये जो तू लेकर आई है ना, ये ओवर साइज की इतनी बड़ी बड़ी ऐसी बकवास सी टी शर्ट, मैंने तुझे लिंक भी, मैंने बोला भी था, मैंने कहा इस नाम से है, किसी और को भी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं कम्युनिटी पर लिंक लगा दूंगी। ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन उसमें वो जो साइज की टी शर्ट है ना, वो लॉन्ग टी शर्ट्स है, वो आप भी घर में कैरी कर सकते हो, क्योंकि घुटनों तक की टी शर्ट आती है चाक खुली हुई। ये तू क्या लेकर आई है भाई बवाल उठा के, और 300 रुपए की मिल गई है सस्ती। भाई सस्ती के चक्कर में उठा के ले आई है, और तू सस्ती पहन रही है। पहले तो मुझे लगा था, मैंने कहा पिज्जा के लिए इतनी सस्ती टी शर्ट उठा के ले आई है। ना 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 भाई, उसके नाम पे बिल फाड़ के सस्ती टी शर्ट, कि कोई ये ना कहे कि चालू रुपए की इतनी हैसियत हो गई है कि 300 रुपए की पटरी बाजार से उठा के लेकर आई अपने लिए, लेकिन पहन खुद रही है। सारी एक एक पहन के चली गई है। जब इसका मन भर जाएगा इनसे, तब सारी के सारी एक एक करके पिज्जा को दे देगी। फिलहाल तो उसे एक ही दी है, स्काई ब्लू कलर की। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं ना स्पेशल थैंक यू डॉक्टर खाला को कहना चाहती। अरे स्पेशल थैंक यू तो तुझे सबसे पहले बोलना चाहिए था। अपने पति के जो तूने पुलंदे बांधे हैं ना, गुड फॉर नथिंग इंसान की, उससे कहीं 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 ज्यादा अगर भाभी के बाद तुझे किसी को क्रेडिट देना चाहिए ना, तो वो डॉक्टर खाला को देना चाहिए था। वैसे तो देखो, हमारा सबने ख्याल रखा है, अम्मी ने, भाभी ने, ले भाई आ गया नाम, हैदर का सबने ख्याल रखा। अम्मी ने, भाभी ने हमें बहुत सारी बातें बताई। ओफ, मोमा ने जान का नाम ले लिया हैदर के लिए, लेकिन खुद के लिए नहीं। खुद की भी तो तेरी माँ की बराबर है ना, मदर फिगर टाइप की होती है ना भाभियां। तो मेरी सासू मॉम ने, सबने मुझे बहुत हेल्प की। आप सबने भी मुझे हैदर के बारे में बहुत सारी बातें बताई। अगर बेटी खाला नहीं होती ना, तो सचमुच में मैं अभी भी व्लॉगिंग नहीं कर रही होती। ये बात तो भाई साहब बिल्कुल करेक्ट है। इसने उस औरत को ऐसे करके उसको हायर कर लिया था कि भाई अब मेरी प्रेगनेंसी है, बेटी खाला तुम नहीं जाओगी अब एक मिनट के लिए भी अपने मायका ससुराल, वो एक ही है उसका, कि तुम वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाओगी, मुझे छोड़ के, अकेला छोड़कर। और अगर खालू आते हैं तो 3-4 दिन की ही तुम्हें इजाजत है, वरना तुम नहीं जाओगी, और तुम साया बनकर मेरे साथ रहोगी, मुझे पैम्पर करोगी, मेरे खाने पीने का ख्याल रखोगी, और उसके बाद डिलीवरी हो जाएगी तो मेरे बच्चे का ख्याल रखोगी, ताकि मैं 8-9 घंटे की पूरी नींद ले सकूं। अब वो इतनी अटैच हो गई कि अपने बच्चों से इतनी अटैच कभी नहीं हो पाई जितना इसके बच्चे से अटैच हो गई है। भाई सारे काम करती है वो, इतनी फिक्र इसको नहीं होती है कि मुझे खाना बनाना है, इधर का खाना कैसे बनाएंगे, सिलेंडर नहीं चल रहा है। इससे ज्यादा उसके बच्चे की इसकी फिक्र है। क्यों? क्योंकि उसी ने किया है। साल भर अगर आप किसी के साथ थोड़ी दिन के लिए भी रह लो ना भाई, उसकी आदत पड़ जाती है, और वो तो भैया अपने बच्चे की तरह से रख रही है। उन्होंने भी ना बहुत ज्यादा मेरा साथ दिया, रातों को जागी भी है। यस, अब तूने सच बोला, वही रातों को जागी हैं जब बच्चा सोता नहीं था। कई बार बच्चे रोते नहीं है ना, लेकिन फिर भी रात भर सोते नहीं है। जब सोते नहीं है तो उनके साथ कोई बैठने वाला होना चाहिए। और इसको तो अपनी ब्यूटी बहुत पसंद है। काले धब्बे हो जाएंगे, डार्क सर्कल हो जाएंगे, हमारी ब्यूटी में कमी हो जाएगी, हम तो बला की खूबसूरत हैं, हम तो कश्मीर की कली हैं। हैदर जब रोया है कोलिक को ले, तो बेटी खाला ने संभाला है। टीथिंग में है, टीथिंग तो अभी भी नहीं हुई, उसका तो दिखता ही नहीं है ना। तो जब मैं जागी हूँ तो वो जागी है, उन्होंने मेरी हिम्मत बंधाई है। और इसने एक बार भी सिंगल टाइम आपको ये नहीं दिखाया कि फ्रेंड्स आज हम जाग रहे हैं, आज हैदर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, वो जो है रो रहा है और हम जाग रहे हैं, हम क्या कहें, हमें सोल्यूशन दो। कभी भी मांगा इसने ऐसा? क्योंकि ऐसी कंडीशन हुई नहीं है। इसने तो खाला के ऊपर छोड़ दिया, सो गई है। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो बेटी खाला को मैं पहले भी कह चुकी, थैंक यू सो मच बेटी खाला, मेरी जिंदगी में नौकरानी बनकर आने के लिए, और हैदर की नानी बनी नैनी बनकर आने के लिए। क्योंकि मैं अभी भी कहती हूँ कि अगर वो नहीं होती तो शायद मेरा काम इतना नहीं चल पाता।
तेरी अम्मी बर्दाश्त कर पाएंगी ये सारी चीजें सुनकर। फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत ज्यादा अपने दिल की बात कर ली है और मेरे दिल की बात में शबनम ने भी अपने दिल की बात कर ली, तो उसके पॉडकास्ट को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कहती है पता नहीं बहुत ज्यादा बोला, कम बोला, क्या बोला। ना भाई, तूने ठीक बोला। जो तूने ठीक बोला तो मैंने तो उससे भी ज्यादा ठीक बोला। तो बस जो दिल में आया मैंने वो बोला और जो शबनम के दिल में आया उसने बोला। तो प्लीज उसके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।